हमारे समाज में सांपों को लेकर कई तरह के अंधविश्वास और भ्रम फैले हुए हैं। हमारा साहित्य, हमारी फिल्में और हमारी अंध धार्मिकता इनको कम करने की बजाय बढ़ाने का काम करती है। आज हम इस वीडियो में सांपों से जुड़ी हुई मान्यताओं और अंधविश्वास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखेंगे। सबसे पहला भ्रम और अंधविश्वास ये है कि सांप दूध पीते हैं। सांपों से जुड़ी हुई हमारी प्रथम मान्यता ये है कि सांप दूध पीते हैं। यहाँ तक कि हम नागपंचमी और अन्य अवसरों पर उन्हें दूध भी पिलाते हैं। तो क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? इसका जवाब है नहीं। जीव विज्ञान के अनुसार सांप पूरी तरह से मांसाहारी जीव है। ये मेंढक, चूहा, पक्षियों के अंडे व अन्य छोटे छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। दूध इनका प्राकृतिक आहार नहीं है। सपेरे को जब भी सांप को दूध पिलाना होता है तो वे उन्हें भूखा प्यासा रखते हैं। भूखे प्यासे सांप के सामने जब दूध लाया जाता है तो वो इसे पी लेता है। लेकिन ये कभी कभी सांप की मौत का कारण भी बन जाता है, क्योंकि कई बार दूध सांप के फेफड़ों में घुस जाता है, जिससे उसे निमोनिया हो जाता है। दूसरा भ्रम और अंधविश्वास ये है कि सांप अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य किसी सांप को मार देते हैं तो मरे हुए सांप की आंखों में मारने वाले की तस्वीर उतर आती है, जिससे पहचान कर सांप का साथी उसका पीछा करता है और उसको काट कर वह अपने साथी की हत्या का बदला लेता है। ये सांपों से जुड़ा एक ऐसा अंधविश्वास है जिसका हमारे कहानियों और फिल्मों में जमकर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यदि हम बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है। सांप अल्प बुद्धि वाले जीव होते हैं। इनका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि ये किसी भी घटनाक्रम को याद रख सके और बदला ले। जीव विज्ञान के अनुसार जब कोई सांप मरता है तो वो अपने गूदे द्वारा एक खास तरह की गंध छोड़ता है, जो उस प्रजाति के अन्य सांपों को आकर्षित करती है। इस गंध को सूंघकर अन्य सांप मरे हुए सांप के पास आते, जिसे देखकर हम ये समझ लेते हैं कि सांप अपने मरे हुए सांप की हत्या का बदला लेने आए हैं। तीसरा भ्रम और अंधविश्वास यह है कि सांप बीन की धुन सुनकर नाचता है। खेल तमाशा दिखाने वाले कुछ लोग सांप को बीन की धुन पर नाचने का दावा करते हैं, जबकि ये पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि सांप के कान तो होते ही नहीं है। दरअसल ये मामला सांपों की देखने और सुनने की शक्ति और क्षमताओं से जुड़ा है। सांप हवा में मौजूद ध्वनि के तरंगों पर प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते, पर धरती की सतह से निकलने वाले कंपनों को वह अपने निचले जबड़े में मौजूद एक खास हड्डी के जरिए ग्रहण कर लेते हैं। सांपों की नजर ऐसी होती है कि वे केवल हिलती डुलती वस्तुओं को देखने में अधिक सक्षम है, बजाय स्थिर वस्तुओं के। सपेरे के बीन को इधर उधर लहराता देखकर नाग उस पर नजर रखता है और उसके अनुसार ही अपने शरीर को लहराता है, और लोग समझते हैं कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। चौथा भ्रम और अंधविश्वास ये है कि सांप मणिधारी होते हैं। सांपों से जुड़ी एक अन्य मान्यता ये है कि कई सांप मणिधारी होते हैं, यानी कि इनके सिर के ऊपर एक चमकदार, मूल्यवान और चमत्कारी मणि होती है। ये मणि यदि किसी इंसान को मिल जाए तो उसकी किस्मत चमक जाती है। जीव विज्ञान के अनुसार ये मान्यता पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि दुनिया में अभी तक 30,000 से भी ज्यादा प्रजातियों के सांप पकड़े जा चुके हैं, लेकिन किसी भी सांप के पास किसी भी प्रकार का कोई मणि नहीं मिली है। तमिलनाडु के इरुला जनजाति के लोग जो सांप को पकड़ने में माहिर होते हैं, वे भी मणिधारी सांपों के होने से इनकार करते हैं। पांचवा भ्रम ये है कि सांपों के दोनों सिरों पर मुंह होते हैं। कभी कभी जेनेटिक चेंज की वजह से सांप ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनके एक सिर की जगह 2 सिर होते हैं। ऐसा इंसान सहित धरती के किसी भी प्राणी के साथ हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी सांप नहीं है जिनके दोनों सिरों पर मुंह होते हैं। होता यह है कि कुछ सांपों की पूंछ नुकीली न होकर मोटी और ठूठ जैसी दिखाई देती है। चालाक सपेरे ऐसे सांपों की पूंछ पर चमकते हुए पत्थर लगा देते हैं, जो आंखों की तरह दिखाई देते हैं, और देखने वाले को ये लगता है कि इस सांप के दोनों सिरों पर 2 मुंह है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।